हेलो। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले ये बात आती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के जितने भी सारे शब्द हैं जो कि वर्ब के साथ आते हैं और उनका अलग अलग मतलब होता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। और ये 8 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। क्या आ रहा है? Parts of speech. All the English words are divided into 8 groups according to the sentence. They are called parts of speech. All the English words are divided into 8 groups according to the sentence. They are called parts of speech. Parts of speech 8 kinds होते हैं parts of speech के। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद कौन कौन से 8 काइंड्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं, जब तक आप इसे कॉपी कर लें। उम्मीद है कि सब लिख ही लिए होंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। नाउन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन पढ़ते आ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, यही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो सबसे पहला नाउन। क्या हो रहा है? एक्चुअली ये पानी है ना, तो सबसे पहला है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। आई थिंक उस समय कंजंक्शन लगता है छूट गया था बोलने वक्त। एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो नाउन क्या होता है? नाउन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो नाउन जो है नेमिंग वर्ड। Naming word means what? Naming word means everything is noun which has the particular name. For example, राम। राम एक लड़का है, उसका एक पार्टिकुलर नाम है। ठीक है। और लड़का भी बोल रहे तो वो भी नाम है, एक जाति का नाम है। तो ये राम
Ganga. You can say also river is also noun. Okay. Ganga is a noun, and also river is also a noun. Okay. Pronoun. Pronoun. What is pronoun? Pronoun means किसी नाउन के बदले में यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है, मीन्स राम एक अच्छा लड़का है, राम एक ज्ञानी लड़का है, राम एक बार बार हमने राम को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो राम को रिपीटिशन को रोकने के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं जो कि ही होता है। राम इज अ बॉय, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वेरी हार्ड वर्कर, दैट्स ऑल दिस। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड, यू कैन से रिप्लेसिंग वर्ड। ओके, नाउन को रिप्लेस करने वाला। एग्जाम्पल ही, शी, इट, etc. ओके, verb. Verb what is? Action word. Action word means आप कुछ भी काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग, यू आर रीडिंग, यू आर लिसनिंग, दिस इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। आई एम वॉकिंग, they are dancing, they are watching TV, people are coming here and from here and there, this is called action word. Action word what? Action word means work. Okay, action word is work. कोई भी काम को आप verb बोल सकते हैं, ठीक है। verb means eat, write, read, etc. आप verb से वाकिफ ही होंगे। read, eat, run, go, etc. There are many verbs. I can't write so much verb. Okay. Adverb. Adverb is that word which qualifies all parts of speech. अभी हम थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे, जब एडवर्ब का चैप्टर आएंगे तब बताएंगे कि कैसे वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वालिफायर होता है। वैसे आप सिंपल सा आप रख लीजिए याद कि वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाइज करने वाले को वर्ड को आप एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं कि आई एम टीचिंग यू, ओके, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिंपली वर्ड, बट हाउ आई एम टीचिंग यू, आई एम रीडिंग वेल, सॉरी आई एम टीचिंग वेल, वेल इज adverb, okay, well is adverb because adverb is qualifying, sorry, well is qualifying teach, teach is a verb, okay, and well is adverb, okay। मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं। आप कैसे सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं हाउ प्लस वर्ब। कोई भी काम कैसा हो रहा है या कैसा किया, कैसा करता है, कैसा वर्ड और वर्ब के साथ आप ऐड कर दो, इससे आपको एडवर्ब का पता चल जाएगा। जैसे आई एम रनिंग फास्ट, दे आर स्पीकिंग वेरी स्लोली, ओके, कैसा बोल रहे हैं, बहुत स्लोली, ओके। तो आप वेल, फास्ट, फास्ट,
केयरफुली, आई टेक, सॉरी, what I am giving you example carefully. Write carefully, otherwise I will cut your marks. Okay, अच्छे से लिखो, नहीं तो मैं आपका मार्क्स काट लूंगा। मैं खुद अच्छे से नहीं लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं अच्छे से लिखने के लिए। खैर कोई बात नहीं। केयरफुली दैट इज एडवर्ब, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से लिखने के लिए, तो अच्छा वर्ड क्या हो गया? अच्छे से, तो एडवर्ब हो गया। ओके, एडजेक्टिव, क्वालिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ओके, इसमें हमने कहा हाउ प्लस, इसमें मैंने एडवर्ब वाले में बोला था कि हाउ प्लस वर्ब को ऐड करना है। ओके, तो इसमें आपको हाउ प्लस नाउन, नाउन से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, कैसा व्यक्ति है, कैसा लिखावट, कैसी लिखावट है, कैसा पढ़ाई है, ये सब जो है कैसा, कैसा प्लस नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव व्हाट कैन यू से? Adjective, that word which qualifies noun or pronoun is called adjective. Okay, for example, my students are very good. मेरे स्टूडेंट हैं बट कैसे हैं? अच्छे हैं, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। श्याम सर टीचर्स, सॉरी, श्याम सर इज नॉट अ गुड टीचर। अब मैं अपनी खुद बुराई कर रहा हूं, तो श्याम सर कैसे हैं? अच्छे शिक्षक नहीं है। शिक्षक की क्वालिटी कैसी है? अच्छे नहीं है, ये हुआ। ठीक है, तो कैसा शिक्षक है? तो अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए एडजेक्टिव। तो बहुत सारे हो जाएंगे, बैड, बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, etc. कंजंक्शन, कंजंक्शन आप कह सकते हैं व्हाट, कंजंक्शन के बारे में आप, कंजंक्शन, जंक्शन मतलब क्या होता है? मीन्स जोड़ना। ओके, आपने दिल्ली जंक्शन गया होगा, दिल्ली जंक्शन में, तो वहां पे क्या होता है? पटना जंक्शन, आरा जंक्शन, बिहार जंक्शन। तो जंक्शन मीन्स व्हाट, वेयर देयर ट्रेन्स आर कनेक्टेड। ओके, जहां पे ट्रेन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जुड़ती है या एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। ओके, आप वहां से जाइए और बहुत सारे कहीं ना कहीं का ट्रेन वहां से मिल ही जाएगा। अगर आप दिल्ली में है तो आपको लगभग 80% आपको ट्रेन वहां से मिल जाएगा। तो वहां पे जंक्शन है। जंक्शन मतलब क्या हुआ कि जोड़ना। ओके, तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन मीन सेंटेंस को जोड़ने का काम। सेंटेंस का ही नहीं, बहुत सारी चीजों को भी जोड़ता है। नाउन और प्रोनाउन को भी जोड़ेगा, नाउन को भी जोड़ेगा, एडजेक्टिव को भी जोड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं आई एम स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट, तो मैं स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हूं, तो दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है ना। अब सेंटेंस को जोड़ने का काम, he was absent and he couldn't attend the class, मीन्स वह कल एब्सेंट था और वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। तो ये सेंटेंस को जोड़ने का काम हुआ ना। तो
जोड़ने का जब भी चीज आ जाए इंग्लिश ग्रामर में तो ये कंजंक्शन का काम होता है। ठीक है, अभी और भी बाद में होंगे। ठीक है, तो एंड हो जाता है, बट हो जाता है, शो हो जाता है, etc. I was absent. I will not come today because I'm going to Delhi. I will not come today because I'm going to Delhi. मैं आज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? वैसे तो कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है बट मैं बता रहा हूं। प्री मीन्स बिफोर प्लस पोजीशन। प्लेस, कोई भी स्थान के पहले कोई वर्ड आता है तो वो प्रीपोजिशन होता है। ये 100% सही नहीं है। प्रीपोजिशन का मतलब है कि संबंध बतलाता है अभी। ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्थान के जगह कोई भी प्लेस की जगह प्लेस के बिफोर आप यूज कर सकते हैं, और किसी से संबंध बतलाने के लिए भी आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मेरा संबंध किससे है? इंडिया से संबंध बतला रहा है। आई एम सिटिंग ऑन द बेंच। ओके, तो आई एम सिटिंग ऑन द बेंच। सिटिंग इज अ प्लेस ऑन। ओके, सिटिंग ऑन द बेंच, कहां बैठे हुए हैं? तो बेंच के तो उसके पहले यूज हुआ तो ये हुआ बिफोर, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये होता है। ओके, तो ये रिलेशन शो करता है। इन होता है, इनटू होता है, बिफोर, etc. अब आता है कंजंक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स सडन कोई एक्शन आप करते हैं, सडन कोई आप रिएक्शन देते हैं, सडन कोई फीलिंग्स आप देते हैं, सडन कोई चीज आप फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, तो सडन आप जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, अचानक से आपको बोल दे कि आपके बेंच के नीचे स्नेक है, आप अचानक से चिल्लाने लगेंगे या बेंच पे आप खड़े हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ? आप अचानक से आप कुछ अपना फीलिंग्स को दिखाएं, आप आवाज निकाले, आप चिल्लाए, या आप उठ बैठ के खड़े हो, मतलब सॉरी आप नीचे बैठे हुए आप अचानक से खड़े हो गए। तो ये अचानक से जो भी फीलिंग्स होता है, जैसे किसी के बारे में सुने कि कोई किन्हीं का डेथ हो गया तो आपके मुंह से निकलता है ओह शिट यार, ही वाज अ वेरी गुड मैन। तो ये क्या? आपने फीलिंग्स दिखाया उनके प्रति, तो ये होता है। और आपको अचानक से आपको पता चल जाए कि आपकी नौकरी लग गई, तो आप अंदर से कुछ बोले चाहे अंदर से आपको आवाज निकाले वाह आई हैव डन इट। ये इंटरजेक्शन यही होता है। और इंटरजेक्शन का ये साइन होता है जिसे आप एक्सक्लेमेशन साइन भी कहते हैं। ओह शिट, ओ माय गॉड, etc. तो ये सब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नाउन के बारे में पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे। तो जब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए।